अभी एक इनका मेटर सजेगा माज़अल्लाह, मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। जब गुलगुला लगाएंगे आप तो उनके तराने होंगे माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह। उनका नाम क्या है? जागा जागा हो अल्लाह साहब जागा, एक गुलबरिये के घमक से जागा माज़अल्लाह। और कुरान जब पढ़ा गया तो ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, व रब को ओंग नहीं आती, वो मौला सोता ही नहीं। अल्लाह जब सोता नहीं, जब खुदा सो जाए तो पूरी कायनात बचेगी। अरे भाई आना बोलिए, इसलिए कि मैं बुलवाता भी हूँ, बोलता भी हूँ। 14 अप्रैल से लगातार मुल्क हिंदुस्तान का दौरा भी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, रायगढ़, उड़ीसा। मैं अभी तकरीर करके पलटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 28 जून तक लगातार मुझे मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में पैगाम देना है, इसलिए कि आप कंट्रोल में रखिए। इस्लाह मुआशरा कराएं तो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही नहीं, माँ बाप पर भी तवज्जो रहे। मैंने जो कहा इसमें कुफ्र है कि नहीं है? अरे बोली है कि नहीं है? अल्लाह सो जाए तो कायनात बचेगी। और सिर्फ ये औरतें नहीं, आज के नौजवान बच्चे भी। खुतबा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मेरी तकरीर अगर सुनेंगे तो कुछ सुनाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं भी खाना पूरी करके, वैसे तो मैं खाना पूरी करने की मेरी आदत भी नहीं, और मैं तकरीर करता हूँ इसलिए कि 90 किलोमीटर से जब गाड़ी चला के मैं आया हूँ आपके दयार में, तो कुछ सुनाना है ना मुझे। सुनना चाहेंगे आप? हाथ उठाइए, कितने लोग चले जाएंगे अभी। इसलिए घर वालों को आना चाहिए, मना करना चाहिए। वो जब जानबूझकर नहीं, अनजाने में मामला हो गया तो चलो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, मामला हल हो जाएगा। मगर इनको उलमा बताते रहते हैं ये वर्ड इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जागा जागा हो अल्लाह साहब जागा, ये गुलबरिये के घमक से जागा। और आगे चल करके जब ताक भरने ये जाती हैं, अव्वलन तो आप सोचो कि जिस औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया, उनको जाने का, इबादत करने से उनको रोका गया, उनको कब इस्लाम इजाजत देगा कि वो मस्जिद के गेट पर चली जाएं या अंदर चली जाएं? और वहां गई तो इतना बेबाक जुमला बोला कि आंखें फटी की फटी रह गई इमाम की। वहां जाकर इन औरतों ने कहा था, अल्लाह मियाँ तोरे हथवा में गुलाब की छड़ी, तनी खोला न केवड़िया बड़ी देर से। माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह बोलिए, आप भी बोल लीजिए। इसलिए कि आप इनको बताएं ये खुराफात मेरी माँ और बहनें न करें। जिस इस्लाम ने कहा ये कुरान की भी तिलावत करें तो आवाज इतनी हो कि खुद करें और खुद सुने। तो कुरान की तिलावत पर इस्लाम ने इतनी पाबंदी लगा दी, इसलिए कि औरत का पूरा जिस्म औरत तो है ही है, उनकी आवाज भी औरत है। और एक बात और मैं बता दूं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पर्दे में बनाया। अरे हाँ या ना बोलेंगे? पर्दे में बनाया नहीं। उलमा से आप सुनते रहते हैं कि 40 दिन तक मिट्टी गूंदी गई और खुलेआम हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया। पूरी बॉडी तैयार हो गई तो फरिश्तों से कहा था, फैदा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। ए फरिश्तों, जब इसमें रूह दाखिल कर दूं तो तुम सजदे में आ जाओ। अल्लाह ने ऐलान बनाया परवरदिगार आलम ने मैदान में, मगर हव्वा को बनाया तो पर्दे में। अरे बोलिए, पर्दे में बनाया कि नहीं बनाया? सिर्फ उलमा ये बताते हैं कि बाएं पसली से, मगर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये बताए कि किस जिस्म के किस हिस्से से हव्वा को अल्लाह ने बनाया। इसलिए कि ये बताया ही नहीं, अल्लाह ने कहा कि वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, हमने तुम्हारे जिन्स से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। तो अल्लाह ने जब औरत को पर्दे में रह करके बनाया है तो फिर तुम कौन हो जो बेपर्दा घुमाते हो? कौन हो जो तुम बेपर्दा रह करके अपनी इज्जत को नीलाम करती रहती हो? इसलिए होश के नाखून लो, ये सर खुदा के लिए होना चाहिए और ये दिल मुस्तफा, तब तो मामला हल होगा। और इतने ही नहीं, जब ये जुमला इन्होंने कहा, जानबूझ करके कहा, तो कहानी यहीं खत्म हो गई। अब सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, किसी भी आलिम का दरवाजा आप खटखटा लेंगे। और ये अल्लाह को लफ्ज़े मियाँ से अदा करना ये शरीयत में जायज नहीं। मियाँ का वर्ड बोलना यकीन जानो कतई नहीं,
लेकिन ये अल्लाह मियाँ, वहाँ भी अक्सर अपनी किताबों में अल्लाह मियाँ लिखते हैं। इसलिए अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने एक किताब लिखा था, देवबंदी बोलते हैं मगर समझते नहीं, क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं। इसलिए बुखारी पढ़ो तो सारी पढ़ो, थोड़ी सी इबारत नहीं, मुकम्मल पढ़ करके किसी को बताओ। नकीब इजलास ने अपनी शानदार निकाबत से अभी तक इस जलसे को रोके रखा। यही क्या कम है कि इतने लोग, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और आप अभी रुके हुए हैं, और घर के लोग अभी घर के अंदर ही टिके हुए हैं। इन रिश्तेदारों को मच्छरदानी में नहीं, मैदान में रखना चाहिए। दावत आज किसके लिए? सुन्नते किबरिया के लिए दावत है। आप कहोगे सुन्नते किबरिया के लिए? कल मेरे बेटे का खतना होगा और आप आके बोल रहे हो सुन्नते किबरिया। उलमा तशरीफ रखते हैं, इसलिए कल का मैटर कल रखिए, वो भी मामला कल रखिए। आज सुन्नते किबरिया अदा हो रहा है, कल सुन्नते मुस्तफा नहीं बल्कि सुन्नते खलीली अदा किया जाएगा। इसलिए कि खतना करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, और 80 साल की उम्र में अपने हाथ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खतना किया। रिवायतें बताती है किससे किया था? चाकू से। किससे किया था? पत्ती से। किससे किया था? छुरी से। रिवायतों में यह आया है कि जिसे हम बसुला कहते हैं, बसुला देखा होगा आपने, उससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना कर लिया। और आज भी कोई खतना करने का महारत रखता हो तो हजाम और डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स इतना हिम्मती हो कि उतना उस वो अपने आप काट सकता है तो अलल ऐलान वो काट सकता है, सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ ठोकर लगती है और चमड़ा थोड़ा सा कट जाता है तो हैंड प्लास्टर फौरन लगा के कहते हैं अब जल्दी से ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी आह लेते हैं। वो किसी का बेटा रहा होगा जो आह करे, मगर कुर्बान जाइए सुन्नते खलील पर इंशाअल्लाह। मामला इसी पे नहीं, कल सुन्नते खलीलुल्लाह और आज सुन्नते परवरदिगार है। इसलिए कि मिलाद कराना सुन्नते इलाहिया है, और कल की तारीख में जो मामला होगा वह एक पैगंबर की सुन्नत है। अभी पहली तकरीर में आपने समाअत किया होगा कि कुर्बानी भी अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हालांकि रसूल ने भी कुर्बानी की और नबी ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की और अपनी उम्मत की तरफ से भी, लेकिन ये उम्मत अपनी तो कुर्बानी कर ही नहीं पाती, नबी की बात तो बहुत दूर। खैर, खतना और अकीका दोनों है कि नहीं? दोनों है ना? आप लोग खाना खाए, आप लोगों को खुद ही पता, तो दूर से आए हैं। किसी ने कहा अकीका भी है और खतना भी है। बहरहाल जो कुछ हो, ये मजमा कम नहीं है रात के 12 बजे। मैं शिकायत नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं वो खतीब हुई ही नहीं। मैं 22,000 का यजीदी मजमा तलाश नहीं करता, 72 हुसैनी मुझे मिल जाए तो फिर इंशाअल्लाह तकरीर कर जाता। और आज लोग मुल्के हिंदुस्तान में मेरी तकरीरें नहीं, सन 92 से मुल्के हिंदुस्तान में मेरी तकरीरें सुनी जा रही है। जब ये मोबाइल अभी हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया था, उस वक्त मैं तकरीर कर रहा था। आप अंदाजा कीजिए, लोग 5 रुपया दे के सुनते थे। सऊदी अरब से जब कॉल आता तो रिसियो कॉल पे जाकर के नचाने वाले पर 5 रुपया दिया जाता, तो सिर्फ सुनने के लिए। उस वक्त मैंने तकरीरें की है। मेरे पास कुछ नहीं, मेरी माँ की दुआ है, और उस माँ का वफादार बेटा हूँ जिसने मुसल्ला बिछा के दुआ किया था 2 रकात नफल के बाद, ए अल्लाह मेरे बेटे को इतना कामयाब कर देना कि जिंदा रहे तो हिंदुस्तान में बोले और रूह निकल जाए कब्रिस्तान में बोले। इसलिए आज मैं आपके दरमियान भी बोल रहा हूँ और इंशाअल्लाह हर मैदान में मैं बोलता हूँ, इसलिए कि हर वक्त मेरी माँ की दुआ मेरे साथ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी माँ की दुआ आपके साथ हो, चाहते हैं आप लोग, तो खड़े हो जाइए वहां से। जितने लोग चाहते हैं कि मैं माँ की दुआ, बच्चे, सिर्फ बच्चे, चच्चे नहीं, खड़े हो जाइए। सब लोग माँ की दुआ चाहते हैं? अरे बोलिए हाँ या ना बोलिए। तो आगे आके बैठ जाइए, कुर्सियां खाली, अब तो आ जाइए।
कुर्सी लेके आने की जरूरत नहीं है, कुर्सियां पहले से पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें की जाएंगी। हो सकता है अल्लाह तौफीक दे तो जिनके बेटे का खतना है वो भी मुंह हाथ धुल करके आके बैठ जाते, तब तो उनका आ गए हैं। सुभान। आइए मुसाफा पहले ही कर लीजिए और देखिए इंशाअल्लाह आप आ गए, ऐसे ही मामला हल हो गया। इसलिए बड़े अच्छे हैं कि इन्होंने इतने उलमा को, और जानते हैं कि जिस बस्ती से आलिम का गुजर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बस्तियां हरी भरी हो जाती हैं। अगर आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन तक के आदाब उठा लिया जाए। आप अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए। मैं एक ऐसी इबादत आपको, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये काम उनको करना चाहिए, लेकिन ये काम मेरे बड़े भाई मौलाना शकील साहब कर रहे हैं, लेकिन अब उनको 50 से नहीं 100 से करना चाहिए। यकीन जानिए अल्लाह ताला इनके दौलत में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मकाम न दो खुद मकाम, अरे बोलिए, मुझे मकाम ना दो खुद मकाम ले लूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपके रूबरू पैगाम देने के लिए हाजिर आया। खुतबा पढ़ के तकरीर करूं, अगर इरादा बनाइए तो तकरीर करूं। फजर की आजान तक मेरी तकरीर होगी, बर्दाश्त करेंगे? सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं कि मेहमान को भी नहीं छोड़ते। अजीज इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना? उतना ही चाहिए ताकि फिर आइंदा दोबारा आने का मौका हो। लेकिन ये आपको मुस्कुराने के लिए मैंने जुमला इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं कि आप हजरात कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अक्सर कह दिया करता हूँ, अभी मध्य प्रदेश गया था, मैंने कहा न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गरीबों को शाहे उमम देखते हैं। न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गरीबों को शाहे उमम देखते हैं। गया चोर दर पे वली बन के लौटा, मगर गौस का हम करम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं। और सुगौली वालों का मामला जब आया तो मैंने कहा कारी शकील साहब मान गया कि नजराना देने के बाद भी अपने कौम, अपने जो है रहबर के लिए ये कौम अलग से मोहब्बत का गुलदस्ता दे सकती है। इंशाअल्लाह वक्त पड़ने पर अपनी जान हथेली पे लेके ये हाजिर हो सकती है। सुगौली वालों को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहूंगा और इस मिसरे से आपकी इस्तकबाल करना चाहूंगा कि न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गरीबों को शाहे उमम देखते हैं, और न गोली न बारूद तो बम देखते हैं, मोहम्मद के दीवाने दम। न गोली न बारूद तो बम देखते हैं, मोहम्मद के दीवाने। अरे जरा आप लोग भी दम लगाइए ना। मोहम्मद के दीवाने दम देखते हैं। देखिए चुप रहेंगे, मेरी तकरीर आपको अच्छी लगे या ना लगे, मेरी बात आपको समझ आए या ना आए, है मैं जो बोलूं आप समझ पाए या ना पाए, लेकिन बैठे हैं सुनने के लिए, सवाब पाने के लिए ना। आप अपनी जबान को हरकत में लाके सुभान अल्लाह जब कहेंगे तो 90 नेकियां आपको मिल जाएगी। इधर पढ़ेंगे इधर मिल जाएगी। ये उनका वादा नहीं कि 15-15 लाख खाते में आएगा। लोग इंतजार करते करते दुनिया से चले गए, अभी तक नहीं आया, इसलिए कि किसी के बाप की बोली नहीं, मेरे रसूल पाक की ये बोली है कि तुम सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हारे खाते में 90 नेकियां फौरन। तो कम से कम जब रात कुर्बान ही कर रहे हैं तो आप नेकी कमाने के लिए मचल के मुस्कुराते रहिए और अपने नबी पे दुरूद पाक सुनाते रहिए। मैं इंशाअल्लाह अपनी तकरीरी आगाज बल्कि इसलिए मैं रोके रखा कि 12 घड़ी बजा दे और 12 वाले की मिलाद पढ़ करके मैं 1 बजा दूं। प्यार से बोल जाए सुभान अल्लाह। हजरत ने कहा था कि 1 बजे तक आपको बोलना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह देख रहा हूँ मजमा क्या कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम है, हम अहले सुन्नत व जमात के शेर हैं, है ना। खतने के ताल्लुक से ये नूरानी बज़्म है। खतना है क्या चीज़? थोड़ा सा उज़्व अपने बदन के किसी अंग का काटा जाता है, उसी का नाम खतना है। पर्दे में मैंने इसलिए बताई कि अब ये बताने वाली चीज़ नहीं है कि खतना, वरना हाल मेरे वहाँ का हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे।
दूसरी जगह का हजरत मुस्कुराना छोड़िए, उधर नहीं जाना चाहता हूँ। ये मुस्कुराने लगे कि ये क्या कहने वाले हैं, इसलिए कि उलमा से ये मिंबर भी खाली है। मैं कहूँ तो किसको कहूँ, अपने ही इलाके की बेइज्जती कौन कराने जाए। इसलिए मैं आपके रूबरू बिल्कुल शुरू होता हूँ। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत में जो दुरूद आपको याद हो आप पढ़िए, जो मुझे मालूम है मैं पढ़ता हूँ, मगर बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। ये माह जिलहिज्जा का मुबारक और मुकद्दस महीना, जो इस्लामी साल का लास्ट है ना, इस्लामी साल के लास्ट महीने में साहिबे खाना ने ये प्रोग्राम कराया और सजाया। इस जिलहिज्जा के ताल्लुक से बिल्कुल सन 2024 का नया माल आपके करीब में करना चाहूंगा। कारखाने में तो बहुत पहले बन के तैयार हुआ, मगर हो सकता है सुगौली में सप्लाई पहली मरतबा कर रहा। सुनेंगे आप? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि नबी के जद्दे अमजद, दीन के रहबर खलीलुल्लाह। इतनी आवाज से तकरीर तो नहीं हो पाएगी। लग रहा है कि डॉक्टर शमसुल आजम के नर्सिंग हॉल में पर्ची लगा करके ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं कि किडनी का ऑपरेशन होगा कि फेफड़े का ऑपरेशन होगा। ऐसे बैठते हैं नबी के बस में। लगता है बिल्कुल बीमारी ने आपको दबोच दिया है, लगे कि सब मुस्तफा के गुलाम बैठे। जरा मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि नबी के जद्दे अमजद, दीन के रहबर खलीलुल्लाह, और बहुत ही खूबरू है रब के पैगंबर खलील। नबी के जद्दे अमजद, दीन के रहबर खलीलुल्लाह, और बहुत ही खूबरू है, इसलिए कि खतने के मौके पर यह प्रोग्राम है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि खतना आपने सुना ना कि 80 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम ने अपने हाथ से अपना खतना बसले से कर दिया। कितना जिगर रहा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खतना नमरूद के अंगारों में आप बात करते नजर आए, और ये बता दिया जब जिब्रील ने पूछा था कुछ हाजत हो, हल्ल का हाजती, तो बयान कीजिए। तो मेरे खलील का ईमान बोल पड़ा था। वो जिब्रील जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में जाता है, अब उसका खलील। उससे कहूं जो मेरे दिलों के हालात से वाकिफ है। और रही बात आग जलाने और जलने की, तो नमरूद के जलाए हुए आग में इतनी ताकत नहीं कि इब्राहिम का बाल बेका कर दे। उस खलील की बात मैं कर रहा हूं कि नबी के जद्दे अमजद। थोड़े से मेरे बिरादरी के लोग मेरे करीब हो जाएं तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि काम हल। बिरादरी को अगर टांग ना खींचे तो मसला हल हो जाएगा, है ना। पड़ोसी पड़ोसी हमारे कुंबे के लोग हैं। थोड़ा सा 10 मिनट मेरा साथ दें इंशाअल्लाह। मुझे कहिए तो पूरी रात ऐसे ही सुनाऊंगा। मैंने कहा ना 14 अप्रैल से अभी बोल रहा हूँ, और वो भी मैं बस में सफर नहीं, अपनी गाड़ी से। मैं नेपाल तक, और अभी जाऊंगा गाजीपुर अपनी ही गाड़ी से। वो गाड़ी 4 व्हीलर नहीं, मैं कई मर्तबा जाके आ भी गया। ये माँ की दुआ, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि और मैटर हल हो जाए। मैं शेर का मिसरा आपके रूबरू करना चाहूंगा कि नबी के जद्दे अमजद, दीन के रहबर खलीलुल्लाह, और बहुत ही खूबरू है रब के पैगंबर खलीलुल्लाह। जरा ये लोग पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, रदीफ और काफिया तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए। लेकिन खैर चलिए, मैं जान गया कि कितने समझदार लोग हैं। अब पूरा शेर मैं ही पढ़ता हूँ, है ना। पूरा शेर मैं ही पढ़ देता हूँ कि नबी के जद्दे अमजद, दीन के रहबर खलीलुल्लाह, और बहुत ही खूबरू है रब के पैगंबर खलीलुल्लाह। और
यकीन जानिए इस शेर पर कि रज़ाए रब के खातिर कुर्बान करने अपने बेटे को, रज़ाए रब के खातिर कुर्बान करने अपने बेटे को, अरे निकल पड़ते हैं लेके हाथ में खंजर खलीलुल्लाह, निकल पड़ते हैं लेके हाथ में खंजर खलीलुल्लाह। रज़ाए हक के खातिर कुर्बान करने अपने बेटे को निकल पड़ते हैं लेके हाथ में खंजर खलीलुल्लाह। और गया था उनको बहकाने मगर सर पीटता भागा, क्या कहने हक। गया था उनको बहकाने मगर सर पीटता भागा। उठा के मारने लगते हैं जब कंकर खलीलुल्लाह, उठा के मारने लगते हैं जब कंकर खलीलुल्लाह। और नबी के इश्क में हर चीज को कुर्बान कर डालो, सबक देता है हमको आपका तेवर खलीलुल्लाह, सबक देता है हमको आपका तेवर खलीलुल्लाह। और जमीन व आसमां लौहो कलम सब आप दीदा थे, मेना में पहुंचे हैं जब लाल को लेकर खलीलुल्लाह, मेना में पहुंचे हैं जब लाल को लेकर खलीलुल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए तिलावत करदा आयत के मुताबिक मैं चंद शेर पढ़ के अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। ये भी लगता है कि सन 2024 ही में आपको सुनने का मौका मिल रहा होगा। आशिक ने कलम उठाया तो मंजर कशी की और इस तरह कहा कि मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। और रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। और रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे, अरे बोले जन्नत मेरे। मैं आपको बताऊं, आप इतने सुस्त हैं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कि एक बस्ती में एक इमाम साहब चले आए और वह इमाम साहब जब आए तो इत्तेफाक से बहुत साल से एक आदमी परदेश गया हुआ था, है ना, लेकिन जब वो आया अपने गांव तो देखा कि ये पूरी बस्ती अहले सुन्नत व जमात की है, मगर इमाम साहब को किसने लाके खड़ा कर दिया कि हद से ज्यादा पाजामा ऊपर है और हद से ज्यादा कुर्ता नीचे है। हैरान हो गया वो। लेकिन जब जुमा के दिन गया तो कहा कि आज पहले ही से चल रहा हूं नहा धो के। गया तो इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ये न करो कुरान में नहीं है, ये न करो कुरान में नहीं है, फातिहा न कराओ कुरान में नहीं है, चादर न चढ़ाओ कुरान में नहीं है, गागर न ले चलो कुरान में नहीं है, सबील मत पिलाओ कुरान में नहीं है, मुर्गा न बल खिलाओ कुरान में नहीं है, मालिदा मत बनाओ कुरान में नहीं है। मार दुनिया भर की तकरीर कर रहे थे। बेचारा किसी तरह 2 रकात नमाज़े जुमा पढ़ा और पढ़ करके सबसे पहले घर से वापस, मस्जिद से घर वापस आया और कहा, बेगम एक बात कहूं तुमसे। कहा कहिए। कहा पहले वादा करो कि किसी से कहोगी नहीं ना। अरे जरा बोले आप, जरा मुस्कुरा के बोले ताकि तकरीर करूं। वादा करो पहले। अब औरतों से कह दीजिए कि किसी से कहना मत, तो मान जाएंगी वो। अरे बोलिए मान जाएंगी। तो उसने कहा, बेगम एक बात कहूं। कहा कहिए। आप पहले ही दिन गए। कहा कहिए। कहा कि वादा करो कहोगी नहीं ना। कहा कि नहीं कहूंगी। कहा कि सब चीज ठीक है। इमाम साहब की तकरीर बहुत अच्छी हो रही थी, किरत माशाअल्लाह, और उम्दा किरत से उन्होंने नमाज पढ़ाई, तबीयत बाग बाग हो गई। मगर बीवी एक ही बात है, जो इमाम साहब अब की मर्तबा आए हैं, लगता है उनका मुसलमान ही नहीं हुआ है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए। कहते लगता है कि मुसलमानी उनका खतना जिसे कहा जाता, आपको समझने के लिए जुमला मैंने इस्तेमाल किया। कहा लगता है कि उनके मुसलमानी नहीं हुआ। कहा आपको कैसे पता चल गया? वो इमाम साहब हैं, जुब्बो दस्तार, इतना बड़ा कुर्ता उनका है, आप कैसे देख लिए कि उनका खतना नहीं हुआ? कहा किसी से कहना मत। उसने कहा सिर्फ चौराहे पर तो जाइए। जल्दी से नाश्ता बनाया। कहा जाइए आप डिप्टी कर ले चले जाए। उधर वो निकले और उधर घर का गेट बंद किया, पड़ोसन के वहां गई। कहा पड़ोसन एक बात कहूं, मगर किसी से कहना। या अल्लाह ये कैसी बीमारी। कहा एक बात कहूं। कहा कहिए। कहो क्या बात है? कहा कहोगी नहीं ना। कहा नहीं कहूंगी। कहा जो मौलवी साहब आए हैं ना, उनके मुसलमान ही नहीं।
किसी दूसरे से मत कहना। वो जैसे ही कह के घर आई तैसे ही वो दूसरी गई तीसरी से। इसी तरह रात भर में पूरा मोहल्ला जान गया कि मौलवी साहब की मुसलमानी नहीं। सदर भी जान गए, सेक्रेटरी भी जान गए, सबको पता चला। जब सदर को मालूम हुआ, मैनेजर को मालूम हुआ, तो कहा किसने ऐसी गंदी हरकत की मेरे इमाम के बारे में, बुलाओ उनको, सजा दी जाएगी। किसने इमाम साहब के सामने गुस्ताखी की। बात चलते चलते उस औरत तक आई जिसके पति ने पहली मर्तबा अपनी बीवी से कहा था कि जो मौलवी साहब आए हैं उनका खतना नहीं हुआ है। कहा तुमसे किसने कहा? फलाने औरत ने। तुमसे किसने कहा? फलाने ने। तुमसे किसने कहा? फलाने। कहते कहते वहां तक लोग पहुंच गए। तुमसे किसने कहा? कहा मेरे शौहर ने। कहा बुलाओ अपने शौहर को। शनिचर का दिन लगा था। कहा तूने कहा? कहा हाँ। कहा कि बताओ कैसे तुमने कह दिया कि मौलवी साहब का खतना नहीं हुआ, मुसलमानी मौलवी साहब नहीं कराए? कहा कि आज नहीं बताऊंगा, जुमा के दिन मैं बताऊंगा। अतवार सोमवार मंगल बुध जुमरात टाइम दीजिए सोचने के लिए। मैं इतना जल्दी मसला नहीं करता, जुमा आने दीजिए। इत्तेफाक से उसी मैटर पर फिर मौलवी साहब की तकरीर हो रही। ये न करो कुरान में नहीं, चादर न चढ़ाओ कुरान में नहीं, गागर पेश मत करो कुरान में नहीं, वलियों के मदार पे जाओ मत कुरान में नहीं। चादर की क्या अहमियत है? मैंने कहा नादान, चादर की कीमत पूछना है तो पढ़ सूरह यूसुफ, पता चल जाएगा कि चादर की कीमत क्या होती है। तुझे कहाँ मालूम? पढ़ फिर दोबारा आके दारुल उलूम में तो पता चल जाएगा कि बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी। इश्क सीने में लेके पढ़ते पढ़ाइए तब तो बात समझ में आएगी। उसने कहा कि चलो आज जुमा का दिन है। जो लोग कहीं दूसरे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे सब लोग रुक गए कि आज फैसला होने वाला है कि मौलवी साहब के बारे में किनका खतना हुआ कि नहीं। एक इंसान ने गुस्ताखी कर दी है मेरे इमाम के सामने में, शान में। कहा ठीक है चलिए। इत्तेफाक से उसी मसले पर भी गुफ्तगू हो रही थी। नमाज जुमा के बाद लोग मस्जिद में बैठे। कहा कि इन्होंने कहा कि तुमने कहा कि मौलवी साहब का खतना नहीं हुआ? कहा हाँ। कहा किस विशेष पे तूने कहा? कहा कुरान का 30 पारा है, कुरान के 30 पारे के अंदर कहीं भी खतने का जिक्र नहीं है। और मौलवी साहब कहते हैं ये मत करो कुरान में नहीं है, चादर मत चढ़ाओ कुरान में नहीं है, गागर मत करो कुरान में नहीं है, सबील मत लगाओ कुरान में नहीं है, वलियों के मज़ार पे मत जाओ कुरान में नहीं है। तो मैंने कहा जब कुरान में है ही नहीं है तो मौलवी साहब ने सोचा होगा कि खतना कराना भी कुरान में नहीं है, तो इन्होंने खतना नहीं कराया। समझे आप? तो हर चीज कुरान में ढूंढोगे तो कुरान में सिर्फ कानून मिलेगा। कानून में है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, मगर कैसे करो पूरा कुरान खंगाल दोगे मिलेगा ही। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जब अल्लाह दौलत दे तो हज के लिए निकलो, मगर हज कैसे करो पूरे कुरान में नहीं। तुम जिक्र करो मगर कैसे करो पूरे कुरान में नहीं। अनिश्कुरली वली वालिदैक, खुदा का भी शुक्र अदा करो और माँ बाप का, मगर कैसे करो ये कुरान में नहीं। अरे बोलते जाइए कैसे करो ये कुरान में नहीं। अब इसको जांचने के लिए समझने के लिए बारगाहे रसूल में आना पड़ेगा, हदीसे मुस्तफा का सहारा लेना पड़ेगा। वरना हम वजू करते हैं तो क्या करते हैं? पहले पांव धुलते हैं ना। हाँ अच्छा मैं ही गलत पे था, इसलिए हाथ नहीं यहाँ तक हथेली, हाथ तो पूरा हो गया यार। हाँ हथेली, लेकिन कुरान में कहीं है? पूरा कुरान में कोई माई का लाल दिखा दे कि कुरान में हुक्म है कि तुम वजू करो तो पहले हाथ धो? है ही नहीं। कहाँ है? बारगाहे रसूल से। तो बहुत सारी चीजें हैं कानून के लिए कुरान, और उसके कानून को बताने के लिए हदीसे रसूल। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है का एक जुमला है, वो खुद से है
किसी ने उसको पैदा नहीं किया, मगर उस रब ने मुस्तफा को पैदा करके बता दिया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो अल्लाह की जात है, वो खुदा की जात है। इसलिए खुदा को कोई नहीं जानता था, पता मेरे मुस्तफा ने, खुदा का पता मुस्तफा ने बताया, खुदा का पता मुस्तफा ने बताया। एक बात मैं आपसे बोलूं, इस आबादी में बुरा न लगे, कोई अगर आपसे कहे कि आपका नबी मालिको मुख्तार है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? है ना? लेकिन इसी धरती पर बोझ बने हुए दारुन नदवा के फारिग, सल्फिया के फारिग और दिगर दिगर जहां जहां इनके इदारे हैं, सब के सब यही बोलते हैं नबी माज़ल्लाह मजबूर हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं, एक गैर कौम का बेटा खड़ा होके बोला, ओ मुसलमानों, मैं जिसको मांगता हूं, जिसे दुनिया राम लक्ष्मण कहती है, वो इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल, उनको भगवान ने इतनी ताकत अता की कि वो कमान को हाथ में लेके दो हिस्सों में बांट, कमान को हाथ में लेकर दो हिस्सों में बांटते, जिसे धनुष कहा जाता, धनुष, तीरों कमान जिसे बोलते हैं। इतनी ताकत, और बात इसी पे रुकी हुई थी कि जो धनुष को तोड़ देगा शादी उसी से की जाएगी, उसी से शादी होगी। ये तो आपको तारीख मालूम होगी कि नहीं है ना मालूम? किताबों में, हिंदी के किताबों में है। लेकिन कोई पीर आते रहे मगर कोई तोड़ा नहीं। तोड़ने वाली जात राम की है, तोड़ने वाली जात राम की है कि नहीं? समझाने के लिए मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया, वरना मेरा अकीदा यहां तक नहीं। तोड़ा राम ने तोड़ा है ना। लेकिन कोई ईसाई आके बोले, ओ सुन्नियों, तुम क्या बात करोगे मेरे सामने? मेरे ईसा पैगंबर इतने कमाल वाले कि अगर कोई मरा हुआ इंसान हो तो वो जिंदा कर दें अल्लाह की दी हुई ताकत से। मरा हुआ इंसान हो तो जिंदा कर दे अल्लाह की दी हुई ताकत से, वो मेरा ईसा है। आप कहोगे मेरा नबी मजबूर है? नहीं सुन्नियो, कोई यहूदी आके बोले कि मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, असा यानी लाठी को पत्थर पे मार दें तो पत्थर का कलेजा शक हो जाए और उसके अंदर से पानी निकल जाए, 12 चश्मे बह जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मूसा इतना पावरफुल है। ईसाई बोले मेरा ईसा इतना पावरफुल है। दूसरे धर्म के लोग बोले मेरे राम इतने पावरफुल है। तुम्हारे बस की बात नहीं हो पाएगी कि तुम उनका जवाब दे सको, मगर मदरसे में बैठकर तलबा तालिबे इल्म की सूरत में नजर आए, वाला ऐलान बोल के कहेंगे ना डालो, सुनो सुनो, तुम्हारे राम की ताकत अपनी जगह पे में मुसम्मम तुम समझ लेना, मगर तुम्हारे राम ने धनुष को हाथ में लेके तोड़ा है, आमिना के लाल ने उंगली घुमा के चांद को तोड़ा है, चांद को तोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलल्लाह। तारीख का पन्ना बोल देता हूँ। अरे हाथ में लेके पूरी ताकत लगा के तोड़ना कोई कमाल नहीं। पहले आसमान से, जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 बरस का रास्ता है, लेकिन 7वें आसमान पर चांद चमक रहा था। आमिना के लाल पकड़ के नहीं, उंगली घुमा के तोड़, अपनी उंगली नचा के तोड़ देते हैं, वो जो कमान को तोड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नबी आसमान पर चलते हुए चांद को तोड़ दे। और ये ईसाइयों, तुम्हारा नबी मुर्दे को जिंदा किया तो कौन सी बात है? उसके अंदर पहले जान थी, अब जान निकलने के बाद दोबारा जान पड़ जाए तो कौन सी बात है? मेरा नबी तो इतना आला है कि जिसके अंदर जान न हो, खुदा की ताकत से जान पैदा कर दे। कंकरों को मुस्तफा ने कलमा पढ़ा दिया है, पत्थरों को रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ा दिया है, शजर को मुस्तफा ने करीब बुला लिया है, पानी पर पत्थर को चला दिया है। वो तेरा नबी है कि जान वाले को जिंदा करता है, मेरा नबी है बेजान वाले को जिंदा। बोल दे सुभान अल्लाह।
और मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह वो तेरा नबी है। अब बात आई मूसा कलीमुल्लाह की। वो यहूदियों मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी को मारी, हमारे वहां मिस्त्री इस रेतीली जमीन पे नहीं मिट्टी पर अपनी ताकत इस्तेमाल करके पानी जमीन के कलेजे से बाहर कर लेते हैं। नल गड़वाए होंगे, जानते होंगे ना, बोलिए करते हैं कि नहीं? 4 आदमी मिले, 5 आदमी मिले, 10 आदमी मिले, लोहा दबाकर गाड़ करके जमीन के सीने से पानी निकाल के बाहर कर देते हैं। चलो ये तो इंसानी बदन की ताकत थी, अगर चट्टान आ जाए तो नहीं हाथ से हो पाएगा। इसलिए झारखंड में एक नल की गड़वाई 1.5 लाख रुपया है इसमें, सिर्फ नल की, इसलिए कि वहां कोई हाथ से नल गाड़ ही नहीं पाएगा बगैर मशीन के। चारों तरफ चट्टान एरिया है, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़। तो बोलो पहाड़ का सीना तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल होगा, बुलडोजर का इस्तेमाल होगा, होगा कि नहीं? ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि पीस करके सुरमा बना देंगी उस पत्थर को। तो मूसा कलीमुल्लाह को मोजज़ा कुदरत ने दिया कि पानी पर आसा को मार दे तो पानी निकल पड़े पत्थर का कलेजा चीर कर। मगर मेरा नबी न आसमान का मोहताज बना, न जमीन का मोहताज बना, न आसमान के बारिश का मोहताज बना, न किसी नदी और नाले का मोहताज बना। आला हजरत फरमाते हैं मेरा रसूल इतना पावरफुल है कि आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कोई नबी मेरे नबी की तरह ना आ सका, ना हो सका। अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है जिन्होंने आसा को पत्थर पे मार के पानी निकाला। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिसने हाथ को रगड़ करके पानी पैदा कर दिया, उंगलियों को रगड़ के पानी पैदा कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए सबका रुतबा अलग अलग है। कहा मौलाना कैसे? मैंने कहा सुनो, जमीन से पानी लोगों ने निकलते देखा, पत्थर से पानी लोगों ने निकलते देखा, है ना? पत्थर के सीने से पानी निकलते देखा, उंगलियों के खाई से पानी निकलते देखा। दोनों उंगलियों की खाई मिला दे तो थाली भर जाए, न आसमान का पानी न जमीन का पानी। ये जितने नबी निकाले सब जमीन से पानी, पत्थर से निकला वो भी जमीन के सीने का हिस्सा है ना? और जो पानी निकला वो भी जमीन के सीने का हिस्सा है। मगर मेरे रसूल ने सिर्फ उंगली को रगड़ के पानी निकाल दिया। अब जमाना कहे फैजान कुछ जुमला है तुम्हारे पास? मैंने कहा जुमला है, तभी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो पत्थर का कलेजा चीर के पानी निकाल दे उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो एड़ी रगड़ के जमजम निकाल दे उसको सफीउल्लाह कहते हैं, और जो उंगली रगड़ के पानी निकाल दे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरा नबी इतना आला है कि बरेली के इमाम को कलम चलानी पड़ी। सबसे आला व उला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ओ सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। एक जुमला और है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला हमारा नबी। अब कोई वहाबी कहे कि आला हजरत ने शेर लिख दिया तो उनका इश्क था, लिख दिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। किसी के इश्क को हम कुरान और हदीस का दलील बना लेंगे? मैंने कहा नादान, मेरा इमाम जब भी कलम चलाया या तो कुरान का तर्जमा लिखा है या हदीसे रसूल का गुलदस्ता लिखा है। मेरे इमाम की शायरी तेरे बस की बात नहीं है। तू कहता है इमाम ने कलम इश्क में चलाया होगा, मेरा किस्तान बोलता है अहले सुन्नत के इमाम ने कलम उठाया तो हर सुन्नियों का ईमान बोलता है कि आला हजरत ने जो लिखा वो कुरान के आयत के मुताबिक लिखा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। कुरान का तीसरा पारा कह रहा है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजा। अल्लाह कहता है हमने हर नबी को फजीलत दिया है और सारे नबियों पर मुस्तफा को सबसे आला फजीलत दिया है।
सबसे बेहतर हमने अपने मुस्तफा को बनाया, हर नबी को फजीलत अता की। आला हजरत ने उसी को तो नात में कहा, अरे बोलिए, नात में कहा और कह दिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। बॉम्बे गए हैं आप लोग? कोई नहीं गया इसमें? अल्लाह, बम्बई, अच्छा एक आदमी निकला, हो सकता है बॉम्बे दूसरी जगह का नाम है कि नहीं? हाँ, समझ ना पाए हो। जितने लोग जिंदगी में कभी घूमने कमाने नहीं, कमाने कौन जाता है? 12 साल के बच्चे पबजी गेम खेल करके जीत रहे हैं, तो कमाने की क्या जरूरत है ना? लेकिन एक बात कह के जाऊंगा, खुदा के वास्ते मेरी बात बुरी लगे तो वापस कर देना, लेकिन अगर लगे कि मैं सही समझा के जा रहा हूं तो इसको कल से स्टार्ट करना। चड्ढा पहन के कभी अपने घर में मत रहना, समझे आप? चड्ढा पहन के घर में मत रहना। आप चौराहे तक चले जाते हैं, जरा इस्लामी लिबास और चड्ढा पहनकर शीशे के करीब होकर के अपने बदन का हिस्से पे नजर डाल लेना। शर्म नहीं आई कि जवान बेटियां तुम्हारे घर के अंदर हैं और तुम चड्ढे पे पूरे घर में घूम रहे हो? तुम्हारी जवान बेटी है, तुम्हारे बॉडी के हर हिस्से पे उसकी नजर जा रही है। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बॉडी के हर हिस्से पे उसकी नजर पड़ रही है। तुम्हारी जवान बहनें हैं, हर हिस्से पे नजर जा रही है। अल्लाह ने मर्द के अंग में भी औरत के अंग को पैदा किया। आप मार्केट जाते हैं ना, है ना? अब तो बकरीद है, अभी तो उतना नहीं गए होंगे, मगर बकरीद से पहले गोश्त लाने जाते हैं कि नहीं लाने जाते? पाव भर लाए, आधा किलो लाए, एक सेर लाए, लाते हैं ना? अगर वो कसाई आपको सफेद पन्नी में देता है तो आप लेके आ जाते हैं? नहीं लाते ना? कहते मेरे भाई काले पन्नी में दो और डबल करके। वो कसाई कहता है हजरत ले जाने से आपको जरूरत है, काले पन्नी में क्यों? कहा कि ले जाऊंगा तो ये दिखेगा, और जब दिखेगा तो कोई नाहंजार की नजर न लग जाए, ये गोश्त खराब हो जाएगा। अब मसला साफ हो गया। 1 किलो गोश्त को तुम काले पन्नी में लपेट के लाते हो ताकि किसी की नजर न लग जाए, और 1 कुंटल के शरीर को बेनकाब घुमाते हो किसी दूसरे इंसान की नजर न लग जाए। अपने माँ को पर्दे में रखो, अपने बहन को पर्दे में रखो, अपनी बेटी को पर्दे में रखो। पर्दे में रख करके देखो, तुम्हारे दुकान में भी बरकत होगी और तुम्हारे मकान। इसलिए बेपर्दगी तुमने किया, तुम 15-15 हजार की साड़ियां और सूट पहन करके आबरू न बचा पाए। रसूलुल्लाह की बेटी 70 पे बंद लगा के आबरू बचा। रसूल की बेटी टाट पहन करके आबरू बचा के बताया। इसलिए इस्लाह मुआशरा कब होगा? जब खुद तुम अपने बेटियों को सुधार में लाओगी तब। इसलिए रसूल ने बताया, उतलुबुल इल्म फिल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के पेट से कब्र में जाए। बहुत बच्चे पैदा हुए, साबिर पाक आसमान से थोड़ी गिरे हैं, गौसे पाक आसमान से थोड़ी गिरे हैं, महबूबे इलाही आसमान से थोड़ी गिरे, निजामुद्दीन औलिया आसमान से थोड़ी गिरे, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर थोड़ी गिरे। ये सब माँ के पेट से पैदा हुए ना। कुछ बोले माँ के पेट ने जन्म दिया ना। देखिए चचा को नींद आ रही है, इसलिए लग रहा है सुरती बना रहे हैं। तारीख बता रही है कि सुरती के बहारों में मस्ती का खजाना है, एक बार जो भी खा ले हर वक्त दीवाना है। वो नहीं देखते चचा कि हम बैठे कहाँ हैं। हराम नाजायज नहीं है सुरती खाना, मगर जहाँ पे बदबू होती है अल्लाह के फरिश्ते हट जाते हैं। बुरा मत मानिएगा। खाने की तबीयत हो तो खा के कुल्ली करके फिर बैठिए या के सो जाइए, लेकिन जहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते हों। इसीलिए प्याज खा के लहसुन खा के मस्जिद में जाना, अरे बोली है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो जहाँ पे जिक्र रिसालत माफ होता है वहां तो सांस भी लेना सवाब होता है। भले ही कुछ नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यादें नबी में बैठे हैं, सांस चल रही है, सवाब मिला। तो सारे अल्लाह के वली जमीन चीर के नहीं आए, किसी माँ ने पैदा किया है ना। अच्छा, सुगौली गांव में सब खेतियां हैं, कोई बाजरा बोता होगा, कोई गंदुम, कोई कुछ, कोई मक्का, लेकिन जन्नत की खेती किसी ने की है? देवरिया में तो है एक जगह, यहाँ है महाराजगंज जिले में, अरे कहीं है अगल बगल में जन्नत की खेती?
नहीं है? बचपन से लेके 55 तक के लोग मेरे पास हैं और मुअक्कर उलमा भी मेंबर नूर पे हैं। जन्नत की खेती इस इलाके में नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत समझने के लिए अक्ल चाहिए। थोड़ा सा हिस्सा मेरे भाई ने समझा, शेर पढ़ के सबको समझा देता हूं कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती और जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और मेरे घर की मलका तो रोटियां बनाती है पर माँ के हाथ के जैसा रोटियां नहीं होती। माँ के हाथ के जैसा रोटियां नहीं होती। कोई औरत उस वक्त तक जन्नत नहीं पा सकती, न बन सकती है जब तक कि उसके शिदम से कोई बेटा या बेटी पैदा न हो। जब तक बेटा या बेटी न हो तब तक वो औरत होती है। और जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उसी औरत के कदमों में जन्नत होती है। बुखारी की हदीस है, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप जन्नत? मार्केट में? मैं आपको बताऊं, और तो तुम भी जगी हो तो सुन लो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। आप विर्द कर रहे थे, जिक्र करते करते एक दरख्त के नीचे आप सोचे कि हाँ हवा लग रही है और सुकून है बिल्कुल। इसी दरख्त के नीचे बैठ करके मैं अल्लाहु अल्लाहु करूं। आप रब को याद कर रहे थे शांत एकांत अकेले में। जैसे ही जिक्र तूल हुआ, आपकी आवाज इतनी मिठास थी कि परिंदे जाते हुए उड़ते हुए नजर आए और सारे परिंदे आकर के उस दरख्त पे बैठ गए। इतनी खूबसूरत आवाज में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इबादत में लगे। इंसान तो इंसान, परिंदों की जमात भी आकर के उनकी आवाज को सुनने लगे। कितनी मिठास थी बाबा फरीद की जबान में। और जब जिक्र में महव हो गए तो उन्होंने चहचहाना चालू किया। और जब परिंदे शोर मचाना चालू किए तो अब बताइए, आप यहाँ अल्लाहु अकबर का की नमाज पढ़ रहे हों और यही मैं तकरीर करने लगूं जोर जोर से, तो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह का वली जलाल में आ गया, ऊपर देखा तो तमाम डाली डाली पर पत्ते पत्ते पर परिंदों की जमात बैठी हुई है और जिक्र करने नहीं देती, अल्लाह अल्लाह करने नहीं देती। इतने में जलाल में आए, कहा परिंदों सब के सब गिरो, गिर के मर जाओ। क्या कमाल था बाबा फरीद की जबान में। जुमला अदा होना था कि जितने परिंदे थे सब के सब जमीन पे आ गए और आकर के ढेर हो गए। जब सबकी मौत हो गई तो बाबा फरीदुद्दीन का जिक्र भी बाकी था। आप अल्लाहु अल्लाहु की सर पे लगाते रहे। जब जिक्र मुकम्मल हुई और जब आप फारिग हुए तो कहा, परिंदों जहां जा रहे थे चले जाओ। क्या जबान में तासीर थी। उन माओ ने अपने लब को हराम खाने से रोका, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा। तो किसी ने माँ ने बाबा फरीद को जन्म दिया, किसी माँ ने महबूबे इलाही को जन्म दिया, किसी माँ ने ख्वाजा बख्तियार काकी को जन्म दिया, किसी माँ ने साबिर पाक को जन्म दिया। और एक माँ इस धरती पे आई जिसका नाम आमिना है, उसने रसूल पाक को जन्म दिया है, जिसके सारे उम्मती हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने बनाया है और महबूब को बना के बताया है। प्यारे जन्नत बनाने वाले को खुदा कहते हैं और उसको फंसा देने वाले को मुस्तफा। इसलिए प्यारे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इबादत से फारिग होके बोले, चिड़ियों जहां जा रही थी जाओ। फौरन आनंद फानन में उनको जिंदगी मिल गई और चहचहाती हुई दूसरे दरख्त पे उड़ के चली जा रही थी। बाबा फरीद चले गए, प्यास लगी हुई थी। अल अतश की सदा नहीं बुलंद कर रहे थे मगर जबान लड़खड़ा रही थी। इतना जिक्र किए, इतना जिक्र किए। खाना हम लोगों ने खाया, माशाअल्लाह इतने आदमियों का खाना बना, जवाब नहीं था, है ना। सब लोगों ने दिल खोल करके खाया कि नहीं खाया। और जो बिना खाए हक अदा की बगैर सुने चले गए, उनको खाने की दावत दी गई थी कि महफिल सरकार में आने की दावत। ईमानदारी से बोलिए, आने की ना, खाने की दावत बाद में है, मिलाद के बाद। हमारे दरवाजे पर आज मिलाद है, जो होगा वो कल होगा। सुन्नत कल होगा, वो सुन्नत खलीलुल्लाह।
और आज सुन्नते परवरदिगार। इसलिए हम इंडिया के मोबाइल हैं। हम कब तक बोलेंगे किबरिया के मोबाइल हम हैं, इंडिया के मोबाइल आपके हाथ में है। किबरिया का मोबाइल ये है कि वो जब तार छूट जाएगा तो कोई बनाने वाला नहीं होगा। इसलिए संभाल के साउंड को रखिए, है ना। मैं कहना चाहूंगा सुबह ले लिया हमने, शाम ले लिया हमने, सोते जागते रब का। क्या मजा है इस शेर में हजरत। सुबह ले लिया हमने, शाम ले लिया हमने, सोते जागते रब का नाम ले लिया हमने। और कब्र में फरिश्तों ने जब सवाल कर डाला, बादम मोहम्मद का नाम ले लिया हमने, बादम मोहम्मद का नाम ले लिया हमने। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, सर खुदा के लिए है, दिल मुस्तफा। बाबा फरीद आगे बढ़े, प्यास लगी हुई थी, देखा एक दुबली पतली औरत एक कुएं पर खड़ी है। तो सोचा आपने ये लग रहा है कुएं की मालिकन है, अब बगैर इजाजत पानी कैसे पिए, है कि नहीं। अरे किसी के नल से बगैर इजाजत पानी पीने का हुक्म, सरकारी नल से हर कोई पी लेता है, मगर इतने होशियार लोग हैं कि पहले तो गड़वाते हैं बाहर ताकि सब लोग पिएंगे, और जब देखा कि प्यासों की तादाद बढ़ रही है तो बाउंड्री कराया ऐसा कि अपने घर के अंदर कर लिया। ऐसा ना करो मेरे भाई, ये जुल्म है। सरकार का पैसा लगा है, सरकार का, उस पर सबका हक है, अमीर का हक है, गरीब का हक है। हाँ, तुम अपनी कीमत लगा के गड़वाओ, उसमें से बगैर इजाजत कोई ले तो उसको बोलो, लेकिन सरकारी माल है वो सबके लिए है कि नहीं। खैर बाबा फरीद उस किनारे पर गए, जब कुएं के करीब गए तो देखा एक औरत खड़ी है, कई किलोमीटर दूरी पर वो कुआं था। आपने कहा ए अल्लाह की बंदी, मुझे प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी पिला दो ना। उस औरत ने मुस्कुरा के कहा बाबा फरीदुद्दीन पिला तो दूंगी, मगर वो काम मत कीजिएगा जो चिड़ियों के करके आ रहे हैं। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पिला तो दूंगी पानी, मगर वो काम मत कीजिएगा जो अभी अभी चिड़ियों को करके आ रहे हैं। जब इतना उस औरत के जबान से जुमला निकला, बाबा फरीद के पांव तले जमीन खसक गई। या अल्लाह, ये तो लग रहा है कि बहुत बड़ी वलीया है, काम कहाँ कर रहा था और बात यहाँ तक आ गई। आपने कहा अच्छा रुको, ईमानी आला से चेक करता हूँ। डॉक्टर का आला नहीं है कि बॉडी के हिस्से पे रखे तो बीमारी पता चले, ये अल्लाह के वलियों का आला है। आंख बंद किए, पूरे बॉडी का जायजा ले लिया, देखा कि कहीं विलायत की झलक। कहा ये औरत तू अल्लाह की वलिया भी नहीं, तेरे सीने के अंदर इल्म भी नहीं, तेरे कलेजे के अंदर कहीं से कोई ऐसी शय नहीं कि जो मैं समझूं, लेकिन तू बता इतना दूर के तूने देखा कैसे। कहा कि इतना ही नहीं, चिड़ियों को आपने मुर्दा किया वो भी देख रही थी, और जिंदा किया वो भी देख रही थी, और उड़ के जा रही हैं, किस दरख्त पे जाके वो बैठेंगी वो भी देख रही हो, वो भी देख रही हो। बाबा फरीदुद्दीन बोले तेरे अंदर कमाल कैसे आया। कहा मेरे इबादत का कमाल नहीं है, मेरे तकवा का कमाल नहीं है, मेरी तहारत का कमाल नहीं है। मेरे आंखों की नूर जानना चाहते हैं, मेरे आंखों की लाइट के बारे में समझना चाहते हैं, मेरे आंखों में कुदरत ने इतना नूर कैसे दिया। तो सुन लीजिए, मेरा पति बीमार हो गया, मेरा शौहर बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि चल के हाथ से पानी न पी सके, इतना बीमार हुआ कि अपने हाथ से वो खाना खा न सके। हुजूर मैं खिलाती हूं तो वो खाता है, मैं अपने हाथ से पानी का प्याला पिलाती हूं तो वो पीता है। हुजूर एक दिन मैं खाना खिलाकर मैं अपने शौहर को सुला दी, मैंने सोचा कि मैं भी खाना खा लूं। रात का तीसरा पहर लग गया ऐसी सूरत में, लेकिन अभी तीसरा पहर नहीं पहुंचा, अभी कुछ ही टाइम होने वाला। मेरे पति ने आवाज दिया शरीक हयात प्यास लगी है पानी दो। घर में नल है तो 2 मिनट में, घर में बाल्टी में पानी है तो 2 मिनट में,
मगर वो जमाना इतना गुर्बत का था कि घर में नल भी नहीं था। औरत ने गिलास लिया और नदी पे चली गई पानी लाने के लिए। रात के 2 बजे अपने जान को जान न समझा, अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझा। समझा कि मेरा शौहर बुला रहा है, मेरा शौहर पानी तलब कर रहा है, नहीं दूंगी तो मौला नाराज हो जाएगा, नहीं दूंगी तो परवरदिगार नाराज हो जाएगा। इसलिए कि रसूल फरमाते हैं जिस शौहर से जिस औरत से उसका शौहर राजी होता है उससे परवरदिगार राजी होता है, उससे हकमुल हाकिमीन राजी होता है। वो चली गई रात के अंधेरे में, पानी लेके आ रही थी, पानी का प्याला लेके जैसे ही घर में पहुंची शौहर बीमार था, सो गया, नींद आ गई। हमारे और आपके घर के बहुएं होती है ना, या किसी की बीवी होती तो कहती उठिए ना, पानी मांग के सो गए, उठिए, झिझोड़ के जगा करके पानी पिला दे। मगर वो ज़ईफुल उम्र था, दीवाना। उस शरीक हयात ने सोचा मेरे पति को बहुत मुशक्कत से नींद आई है, और बुढ़ापे में हर एक इंसान को बहुत मेहनत से नींद आती है। कहा कि सो रहे हैं, हाथ में पानी का प्याला लिए खड़ी रह गई पूरी रात। वो चाहती तो रख के जाके सो जाती, आवाज लगा देती कि मैं जा रही हूं, पानी लाके मैंने रख दिया, अब मैं भी आराम करूं, जब प्यास लगे तो पी लीजिएगा, जब नींद से बेदार होइएगा पी लीजिएगा। उसने अदब बजा लिया था, पानी ला करके बेअदब ना होती, पानी दे के चली जाती, इसलिए कि शौहर सोया। मगर उस औरत ने सोचा पानी लाना कमाल नहीं, रोजाना की तरह पिलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में मेरे शौहर की नींद बेदार हो और मुझसे पानी तलब करे, मैं सो जाऊं। इसलिए औरत ने शौहर के लिए पानी का पूरा गिलास लिए रात भर खड़ी रही। इतने में फज्र की आसान में मुअज्जिन ने पुकार दिया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बेदार हो जाओ, नींद से बेहतर नमाज। कहा हजरत मैं पूरी रात पानी का प्याला लिया अपने शौहर के लिए खड़ी रही, अब जगह तो दूं, अब जगह तो दूं, मगर इतने में फज्र का टाइम हो गया। हुजूर मेरे शौहर बेदार हुए। कहा कब से खड़ी हो? मैंने कहा मेरे शौहर जब से आपने पुकारा है तब से खड़ी। आज कोई शौहर कमरे से कह दे मेरे बेगम एक गिलास पानी ला दो, अरे जाइए ना, टोटी लगा हुआ है लेके पी, कहती है कि नहीं? कि नहीं जानती वो शौहर का सिर्फ जिस्म का कुर्ता उतार के धो देगी तो 2000 नेकियों के हकदार हो जाएगा। इतना सवाब है शौहर की खिदमत में। काबे का हज्जिन अगर कोई औरत हो और उसका शौहर उससे नाराज हो तो डंके के चोट पे कह के जा रहा हूं कि वो जन्नत नहीं पा सकती, वो जन्नत नहीं पा सकती। अल्लाह उसके हज को नहीं देखेगा, इसलिए देखेगा कि इसने अपने शौहर की खिदमत नहीं की। अगर उसे राजी कर लिया होता इसने तो मुझे राजी कर लिया होता। इसकी रजा में कुर्बान जाइए। बड़ी देर से कैमरामैन अपने कैमरे को चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी नींद को बरकरार रखे कि जब तक मैं बोलूं तब तक चलने दें। आधे रास्ते में मेरी जितनी तकरीरें हैं 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, और करबला की तकरीर 4.5 घंटा है ना। सुनिएगा यूट्यूब पर 335 तकरीरें लाइन से लगी हुई है। अभी मैं हैदराबाद हम्मा साहब के साथ था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। देखिए चचा मेरे हिस्से का कब से छुपा के रखे थे, मगर बात आ गई तो सुनाता हूँ। एक मर्तबा हजरत मालिक बिन दीनार, काट के बात रोकता हूँ, वहीं मैं आऊंगा वहीं पे चचा की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर दूं। इश्क कहाँ तक रंग लाता है। मालिक बिन दीनार एक रास्ते से जा रहे थे, अल्लाह के वली है, 4 साल का बच्चा था। एक पत्थर लेकर के इधर से उधर उलट पलट रहा था और एक कभी रोता था कभी हंसता था। मालिक बिन दीनार उसी रास्ते से जा रहे थे। सोचा कि ये सलाम क्यों करूं, ये छोटा सा बच्चा है, सलाम नहीं करता हूं, गुजर जाता हूं। चले गए, आगे बढ़ गए। बच्चे को उन्होंने सलाम, जरा सब लोग बोले, उन्होंने सलाम नहीं किया। आगे बढ़ गए मालिक बिन दीनार। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े अक्ल ने कहा मालिक अच्छा तूने नहीं किया, बच्चा समझ करके सलाम नहीं किया। अरे कुछ भी हो, मुसलमान का बेटा है। रसूल मस्जिद नबवी से निकलते थे तो छोटे छोटे बच्चों को रसूल खुद सलाम करते थे।
है ना। मालिक बिन दिनार आगे बढ़े, पीछे हटे, कहा कि हाँ। जब पीछे आके हटे तो आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहा तिफ्ल। अरबी में छोटे बच्चे को तिफ्ल कहा जाता है ना। हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहा तिफ्ल। तो 4 साल के बेटे ने कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दिनार। जैसे ही बच्चे ने नाम बताया, पांव तले जमीन खसक गई। या अल्लाह, 4 साल का बेटा मेरा नाम, ये 4 साल के बेटे को मैं कुछ नहीं समझता था, मगर ये मेरा नाम तक जान रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार रोने लगे और कहा ए लाडले, एक बात पूछूं, ये तू पत्थर लेके रो क्यों रहा है और हंस क्यों रहा है, और ये लकड़ी लेकर इधर उधर क्यों कर रहा है? कहा मालिक बिन दिनार, मैं 4 साल का हूं ना, जब मेरी माँ खाना बनाती है वहीं बैठा रहता हूँ। कभी कभी मेरे बाप मोटे मोटे लकड़ियों को लाते हैं, वो चूल्हे में डालती है तो आग नहीं पकड़ पाती, तो उसको निकाल के छोटे छोटे लकड़ियों को पहले जलाती है, और जब वो जल जाते हैं तब मोटे लकड़ियों को डाल के जला देती है। मैं इसलिए डरता हूँ कि कहीं अल्लाह जहन्नम में मोटे मोटे को जलाएगा, आग नहीं पकड़ेगी, तो कहीं हम छोटे छोटे को न उसी में डाल दे। इसीलिए आंखों में आंसू आ गए हैं, खौफ इलाही दिल के अंदर है, इसलिए सोता भी नहीं हो, रात को नींद नहीं आती है, कहीं ऐसा न हो जाए जब मोटे मोटे सूदखोर न चले तो हम जैसे लोगों को जला करके उनको भी जला। हजरत मालिक बिन दिनार रो के बोले बेटा, मान गया तू कामयाब है, मगर बोल एक बात तू बता देगा? कहा पूछिए मालिक बिन दिनार। कहा इतने बड़े अल्लाह के वली, कहा 4 साल का बेटा? मालिक बिन दिनार ने पूछा बेटा, अक्ल किसको कहते हैं और नफ्स किसको कहते हैं? क्या पूछा आपने? अक्ल किसको कहते हैं और नफ्स किसको कहते हैं? तो छोटे से बच्चे ने कहा मालिक, जिसने आपको सलाम करने से रोक दिया था वो आपका नफ्स था, नफ्स, और जिसने करने पे मजबूर करके लाया वो आपकी अक्ल थी, अक्ल। इसलिए नफ्स और अक्ल में यही फर्क है, जिसने सलाम करने से रोका वो आपका नफ्स था, और जिसने मजबूर किया वो अक्ल है। इतना सुनने के बाद पांव तले जमीन खसक गई। मालिक बोले बेटा, कब से पहचानता है? कहा जब दुनिया बनी नहीं थी तब से पहचानता हूँ, कायनात नहीं बनी थी तब से मैं पहचानता हूँ, आसमान नहीं बना था तब से पहचानता हूँ, सितारे नहीं लगे थे तब से पहचानता हूँ, समंदर नहीं बना था तब से मैं पहचानता हूँ, दुनिया की कोई शय नहीं बनी थी तब से पहचानता हूँ। कहा बेटा कब से? कहा कि जब हम और आप रूह के आलम में थे तब से पहचानता। क्या लाडले के पास कीमत है यार। तकरीर सुनना हो तो इस तरह सुनो कि दिल का दरवाजा खुल जाए। सिर्फ चीखने और चिल्लाने से मतलब कुछ बनता नहीं। आवाम के दिमाग में बात न घुसे तो फिर आप अपनी तकरीर का जादू बयानी जगा लेने से मसला हल। बोलिए कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला ना, तो रात बेकार गई। सुन्नियों की रात कभी बेकार नहीं जाती। और मेरे भाई ने जो खाना खिलाया है ना, वो अपने मुकद्दर पे नाज करें। अहले सुन्नत व जमात, जब मैं मोहम्मदाबाद गोहना के अंदर एक अजीमुशान इदारा है जहां मेरे उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, मैं आज से लॉकडाउन से पहले मैं और मुफ्ती हनीफुल कादरी कानपुरी मैं गया था तकरीर करने। मैंने एक शेर अक्सर भोजपुरी का जलसों में पढ़ता हूँ, हर जलसे में मैं जब वहां पढ़ा तो 7 मरतबा उस शेर को पढ़वाया गया। सुगौली में 1 मरतबा पढ़ दूं, 1 मरतबा पढ़ूंगा, अगर इजाजत देंगे तो, नहीं कहेंगे तो नहीं पढ़ूंगा। सब लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह पढ़ूं शेर को। भोजपुरी जब हमारी मादरी जबान में बिल्कुल ये शेर है, आप भी समझेंगे मैं भी समझूंगा। ये सारे अहले सुन्नत व जमात के शेर बैठे हैं। अभी इलाहाबाद में मैंने पढ़ा, वो गर्दिश कर रहा है यूट्यूब पर शेर, सब लोग सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतना लाइक किया उस शेर का। वो शेर यही है, हम मुकद्दर के सिकंदर हैं, क्या कम है। इसलिए कि सुन्नी वाले जहां भी रहेंगे लगल रही मसहरिया, और देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लोटरिया। बखरिया तो देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मछलिया, सुन्नी वाले कचर के खाइए देवबंदी धोइए थरिया। तनी बखरिया तो देखी, क्या यही कम है। मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ भी खाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत का जो गजा है हम वहां भी। जन्नत में जानते हैं क्या खिलाया जाएगा जन्नतियों को?
जन्नतियों को फल फ्रूट बाद में, जन्नती बागात का मेवा बाद में, दूध की नहरें बाद में, शहद की नहरें बाद में, जो कहोगे वो बाद में, लेकिन पहले अल्लाह खिलाएगा हर जन्नती को मछली खिलाया जाएगा। जिस मछली पर पृथ्वी रुकी हुई है, तारीख पढ़िए आप, इतिहास का पन्ना नहीं, हदीस पढ़िए। अचानक ये पृथ्वी नहीं है, पानी भी इसके नीचे है ना। बैल का भी जिक्र आया, किसी में गाय का भी जिक्र आया, गाय के नीचे मछली का जिक्र आया। वही मछली अब कितनी बड़ी होगी कि पूरी दुनिया के लोग जन्नती इकट्ठा होंगे और वही बनेगा, वही खूब दबा के खाया जाएगा। वहां न इस्तिंजा करना है न पखाना करना है, एक मरतबा ठेकार लोगे सारा खाना हजम हो जाएगा यार। और इतना कमाल की मुंह खोलोगे जो कहोगे कुदरत फौरन अता करेगा, ये तबीयत करेगी। यहाँ तक अनवारे अहमदी के अंदर ये भी लिखा हुआ है, वहाँ चाहोगे तो औलादे भी होंगे। अनवारे अहमदी उठा के पढ़िए। मगर कोई क्या चाहे, जब 70-70 हूरें वैसे ही मिल जाएंगी। और एक हूर का हाल ये है कि सुई के नाक के बराबर पर्दा हट जाए तो कायनात रोशन हो जाए। और एक मर्द पर कितनी मिलेंगी? 70। एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, कहने लगे लोगो इबादत करो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, बंदगी करो, ज़कात दो, माँ बाप की खिदमत करो। तो एक ने कहा जब सब करेंगे तो क्या मिलेगा? कहा कि जन्नत में हूर मिलेगी। कहा कि हूर? तो कहा हुजरत कोई वजीफा है इसका बैठ करके हम करें? तो कहा आलिम ने हाँ, चले जाओ एक बाग में अकेले, जब सब लोग सो जाएं तो उस बाग में विर्द करना। कहा क्या कहूंगा हजरत? कहा कहना या हुरू या हुरू या हुरू या, रात भर कहते रहना इंशाअल्लाह हूर। अरे बोलिए हूर मिल जाए। वो बेचारा समझा नहीं मौली साहब के बात को, निकल गया रात के 12 बजे। और एक बस्ती सटे हुए जंगल के करीबी से मकान दुकान सब मौजूद, बस्ती से निकला, जंगल में गया, जंगल के बगल में घर। उसने ऊपर वाली टीले पर कस के चिल्ला के कह रहा था या हूरो या हूरो या हूरो। जैसे ही रात में चिल्लाया तो एक कसाई था, बहुत जबरदस्त कसाई, उसका नाम नूरा था। उस कसाई का क्या था? उस कसाई का नाम क्या था? नूरा। उसके कान में आवाज गई, बेचारा बोटी करके सोया हुआ था नींद में। कहा ये कौन खबीस आ गया? निकला और मोटा सा डंडा लिया और ये जप रहे हैं माला या हूरो या हूरो या हूरो। पीछे से जाके 2 डंडा लगा के बोला। जब 2 डंडा मारा कस के, तिरमिरी आ गई, हाथ उठा के कहा या अल्लाह। तकलीफ दूर करके जन्नत मिल सकती है कि नहीं? जन्नत तो कदम कदम पे है यार। माँ को मोहब्बत से देख लोगे तो जन्नत तो तय है। मक्का जाने की भी जरूरत नहीं, हज का सवाब घर ही पे मिल जाएगा, है ना। तभी तो मैं पढ़ता हूँ कि रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल होता है। हर अमल लाजवाब मिलता है, हर माँ को गुलाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब, इबादत भी होती है और हज का सवाब मिलता है। मैं अर्ज कर रहा था कि बाबा फरीदुद्दीन ने उस औरत से कहा पिला दो ना पानी, तो उसने कहा वो हाल मत कीजिएगा जी, चिड़ियों का कर दिया आपने, आनन फानन आला लगा के चेक किया, कुछ नहीं। तो बताने लगी हजरत ऐसा ऐसा मैटर हुआ। पानी का प्याला लेकर के मैं जैसे ही पहुंची, नींद से मेरा शौहर जैसे ही बेदार हुआ तो मैंने पानी का प्याला कहा कि हजरत लीजिए शौहर पी लीजिए, लीजिए सर के ताज पी लीजिए। तो मेरे शौहर ने कहा किनारे हटाओ पानी को। कहा पी लीजिए, नाराज हो गए? कहा नहीं नाराज नहीं हूं, पानी किनारे करो। अब गिलास में पानी नहीं, अब लोटे में पानी लाओ ताकि वजू करके मैं अल्लाह की इबादत करूं। पानी बाद में पीऊंगा, वजू करके अल्लाह की इबादत करूं। हजरत मेरे शौहर ने वजू किया और वजू करके नमाज फजर पढ़ी और हाथ उठा करके दुआ किया, ये अल्लाह कोई अपने बीवी से राजी हो या ना हो, मगर मौला मैं दिल से कहता हूँ कि मैं अपनी शरीके हयात से बिल्कुल हर तरीके से राजी हूँ। ए परवरदिगार, आज इसने बीवी होने का हक अदा करके दिखा दिया। मौला मेरे बीवी के आंखों में इतना नूर पैदा कर देना कि जमीन में देखे तो तातु सरा देख ले और ऊपर उठा के
देखे तो अर्शे मोहल्ला देख ले। हजरत मेरी इबादत का कमाल नहीं है, मेरे शौहर की दुआओं का कमाल है कि मेरे शौहर ने दुआ कर दिया है तो अल्लाह ने मेरे आंखों में वो नूर। तो इसलिए कहूंगा कि इस्लाम की बेटियों, तुम शादीशुदा हो तो अपने शौहरों की खिदमत किया करो, अपने शौहरों की। बात आखिरी करूं, मैंने 1 बजे का वादा किया था और मेरी तकरीर में किसी को लगता नहीं मैं घंटा बोल चुका। 1 घंटा मैं बोल चुका, मगर एहसास हुआ अगर 1 घंटा और बोलूं तब भी आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं सोचूंगा कि मैं आप पर बोझ बन के तकरीर कर रहा हूं। आपको तो तकलीफ नहीं होगी, मगर मुझे लगेगा कि मैं जबरदस्ती बैठा के तकरीर कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है, नहीं है। लेकिन चलिए कुछ और सुनिए। अब तो समझ में बात आ गई। गए हैं बॉम्बे, बंबई कितने लोग गए हैं? हाथ उठा दें। अल्लाह का करम है 2-4 लोग गए। अच्छा जनाब, उसमें बॉम्बे की गोद में बहुत सारे अल्लाह वाले हैं। मशहूर अल्लाह वालों का नाम कोई बता सकता है? या अल्लाह आपने सुना नहीं? देखिए एक नाम आया, बताइए कम से कम गए क्या आप देखे हैं? खाली बस घूम के आ गए? एक हाजी अली और एक हाजी मलन, एक पहाड़ पे विराजमान और एक दरिया के कलेजे पे विराजमान। समंदर की लहरें कहती हैं दबा देंगे, अल्लाह का वली कहता है हम तुम्हें बता देंगे। हम आम कोक से आने वाले थोड़ी हैं कि तुम हमें बता दोगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खालिद इब्ने वलीद ने जब पांव दरिया में रखा था तो कुदरत ने रास्ता बना दिया था। बांध के सर पे कफन हम जिस घड़ी आ जाएंगे, हक को बातिल का उसी दम फैसला हो जाएगा। और ये मुहियुद्दीन की जिंदा करामत देखिए, एक इशारा कर दे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा, एक इशारा कर दे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। यकीन जानिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हाजी मलन और एक हाजी अली, इसके अलावा भी कोई ऐसी शख्सियत है नहीं? उनको ज्यादा लोग लाइक करते, लेकिन है एक शख्सियत। बता दूं? अरे बता दूं एक शख्सियत का नाम, या आप ही लोग बता दे दो के अलावा कौन ऐसी शख्सियत है जो सरेआम है? तो एक दरगाह है महाराष्ट्र में जिसको मखदूम माहिमी कहते हैं। माहिमी शरीफ है ना? मखदूम माहिमी का दौरे हयात नहीं, दौरे जिंदगी का मामला और दौरे हयात का बेटर है ना। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है महबूब कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरे हयात सब अल्लाह के लिए है कि नहीं? तो मखदूम माहिमी अपने मुरीदों के पास बैठे हुए थे। बड़ी मोतबर और मुस्नद किताब का हवाला मैं दूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये किताब आले रसूल ने लिखा, औलादे रसूल, जिनके बारे में है कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। उन्होंने लिखा, मखदूम माहिमी अपने मुरीदों के दरमियान गुफ्तगू फरमा रहे थे। पीर अपने मुरीदों को क्या देता है? धन देता है, दौलत देता है, सोना चांदी देता है, हीरे जवाहरात देता है। अरे दिल से दुआ देता है तो जो चाहे वो मुरीद कमा ले। पीर का लब हिल जाए तो सब तो है। मखदूम माहिमी के दीवाने मस्त से मखदूम माहिमी मुस्कुरा के बोले, है कोई मेरा मुरीद जो मदीने का ताजा खजूर खिला दे? मदीने का ताजा खजूर मुझको खिला दे। बंबई के कहते तो मिल भी जाता, कानपुर के कहते तो आ भी जाता, इर्द गिर्द के कहते तो आ भी जाता, है ना? अभी उलमा कहें कि आप लाइए ना पनीर की पकौड़ी तो इतना जल्दी मिल जाएगा। जाएंगे चौराहे पर, पनीर होगा कि नहीं होगा, बनेगा सुबह में, तुरंत मिल पाएगा? दुकान बंद है, वो बेचारा कहेगा अरे आप कहाँ के आदमी हैं? चाय कहते तो हो सकता है दूध गर्मा के दे के बना देता, लेकिन पनीर की पकौड़ी ये मुश्किल चीज। लेकिन मखदूम माहिमी इम्तिहान ले रहे थे, है कोई जो मदीने का खजूर मुझको खिला दे? तो चंद सेठ बैठे हुए थे जो कुछ ही दिन उम्रा करके आए हुए थे। कहा हुजूर इजाजत हो तो लाते हैं। मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह।
मेरी बात बहुत इत्मीनान से दुनिया सुनती है और मैं घबराता इसीलिए नहीं हूँ। लोग कह रहे थे आप पहले बोल लीजिए, मैंने कहा चले मैं भी बोल देता हूँ, 10 मिनट आप बोल लीजिए, 20 मिनट मैं बोल लेता हूँ, 15 मिनट मैं बोल लेता हूँ। मैंने कहा जब खड़ा कर दोगे इंशाअल्लाह तब मैं बोल दूंगा। एक रहेगा गुलाम, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एक गुलाम कयामत रोक सकता है तो ये मजमा क्यों नहीं रोक। हदीस शरीफ में है कि जब तक एक कलमा पढ़ने वाला रहेगा कयामत नहीं आएगी। अच्छा ये बताइए कि तूफान आ जाए, आंधी आ जाए तो परसों नरसों में कयामत आ जाएगी, कब आएगी? अरे बोलिए आप लोगों को भी कुछ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब अल्लाह ही जानता है। आपको कुछ बताया कि नहीं नबी ने? कयामत कल परसों में आएगी, 2 महीना के बाद तब आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे जानेंगे कि हम कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है? मैं बिहार में तकरीर कर रहा था जोकुमा के करीब, फाजिल नगर जोकुमा बाजार, जो लोग गए होंगे जानते हैं। मजमा को ये पिंडाल भरा हुआ था। मैंने कहा कयामत कब आएगी? तो एक चचा थे उठ के बोले मौलाना अचानक भयानक आएगी। मैंने कहा यार ये कहाँ से बीमारी आ गई? लोग समझते हैं कि कयामत आएगी तो तबाही मच जाएगा। अरे यार तबाही नहीं, सुन्नियों किस्मत पे नाज करो, मुसलमानों पर कयामत आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। अल्लाह अपने बंदों पर कयामत दे दे, रब का वादा है मुस्तफा जब तक रहोगे आजाद नहीं होगा। तो रसूल मदीना में है कि नहीं है? जमीन में है कि नहीं है? रसूल चाहते तो अर्शे मुअज़्ज़म से ऊपर जाते, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने उम्मत में रहूंगा तो मेरी उम्मत पर अजाब अल्लाह। क्या बात है यार। इंशाअल्लाह क़यामत तफसीर पढ़ोगे तो ईमान मुस्कुरा जाएगा। मैं अपने माँ के दुआओं के फैजान से रात के 3 बजे अगर खड़ा करोगे तो ऐसे ही बोलूंगा जैसे बोल रहा हूँ। मैंने कहा कारी शकील साहब आप बोलने इत्मीनान से, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आप भी बोलने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रहेगा तो सलाम पढ़ा के मैं कहूंगा कि इतना इश्क मेरे सीने में है कि पाकिस्तान के दीवाने ने कलम उठा के कहा था कि मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैं अकेले सलाम पढ़ के मजमे को बिल्कुल बर्खास्त करूंगा। मेरी क्या बिसात और औकात की नबी का जलसा खत्म हो जाए, पूरी कायनात मिल जाएगी तो जलसा खत्म नहीं होगा। मुख्तसर तो हो सकता है मगर खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने जलसा किया है जो खत्म होगा ही नहीं। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। हो सकता है वाकया खत्म होते होते 50 रुपया और आ जाए तो 100 हो ही जाएगा। चचा ने हाथ तो बरकत तो होनी है, अगर नहीं हो पाई बरकत तो मैं सोचूंगा कि कहीं बाएं हाथ से नहीं पाया, लेकिन देखा मैंने कि दाएं हाथ से मिला है। जरूर 2-4 मिनट के बाद 50 रुपया और आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि वही लाके देंगे, पुकार के लिए है और हमारे मुख्तार के लिए है। अल्लाह का करम है कि इतनी रात में भी सुन्नियों का ATM खुला ही रहता है। कोई 24 घंटा या यकीन जानो, लेकिन 24 घंटा मिलते थोड़ी है, लेकिन रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे लगता है नारे तकबीर नारे रिसालत। देखिए ऐसे ऐसे बंदे हैं, करीब आ जाइए वहां से नहीं, ताकि इसी बहाने बाप के बराबर आप हैं, इसलिए इस्लामी रिश्ते से भाई भी हैं, बाप के बराबर हैं। माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हारी माँ जिंदा ना हो, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर माँ जिंदा न हो तो सरकार ने कहा कि खाला का चेहरा देखो, उतने ही सवाब मिलेगा जितना माँ का चेहरा देखने में मिलता है। अब तो मुस्कुरा दीजिए। मखदूम माहिमी ने कहा कौन है जो खिला दे मदीने का खजूर? सेठ बोले अभी लाते हैं हुजूर, मदीने का है खजूर। तो उम्रा करके पलटे थे, हज नहीं, हज साल में, हाँ, उम्रा जिंदगी में कई बार लोग करते हैं, लेकिन हज एक मर्तबा है ना, दोबारा करेंगे तो नफिल होगा है। इसलिए गए सेठ ला के दिए, कहा कि हाँ है तो मदीने का खजूर मगर ताजा नहीं, बासी है खजूर। मैं तो ताजा मांगा था ना। अच्छा ये बताए VIP लोग कौन होते हैं? कुछ VIP लोग होते हैं ना, उनको VIP कहा जाता है। कहा कि इस बारात में VIP लोग आएंगे, मेरे वहां VIP लोग आएंगे। क्या वही VIP है जो खड़े खड़े पेशाब कर? वही VIP लोग हैं कि आधा जमीन में आधा पॉइंट में? उन्हीं को आप VIP मानते हैं? तो अगर ये बात है तो सबसे बड़ा VIP गधा होना चाहिए।
वो भी खड़े खड़े पेशाब करता है, ये भी खड़े खड़े पेशाब कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तशरीफ ले जा रहा था कब्रिस्तान पर, कब्र से, तो एक कब्र पर अजाब हो रहा था, दो कब्रें थे, दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा था। सहाबा से मैंने कहा रुको रुको, इन कब्रों पे अजाब हो रहा है, अंदर अजाब हो रहा था, बाहर मुस्तफा देख रहे थे। आपने एक टहनी तोड़ी है, ये नीम के दरख्त को, और दो हिस्सों में तोड़ के दोनों कब्रों पे गाड़ दिया। कहा अब अजाब में कमी। इसलिए अपने मुर्दों के कब्र पे फूल चढ़ा दो, और नहीं तो यकीन जानो नीम के पेड़ का छोटा सा दरख्त का टहनी तोड़ के लगा दो। क्यों? पत्तियां हरी होती हैं तो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और मुर्दे के अजाब में कमी होती है। इसलिए उलमा फुकहा फरमाते हैं कि अगर ये मयसर न हो तो फूलों से कब्र को सजा दो। नाजायज नहीं है, बेला, चंपा, चमेली, नसरी, नसरी, जो भी फूल हो, लेकिन हरा होना चाहिए, बिल्कुल ताजा फूल। जब तक पत्तियां हरी होती हैं तब तक मस्जिद के आदाब में कमी है। इसीलिए उलमा बताते हैं अहले सुन्नत के कि ये डालना चाहिए। रसूल ने फरमाया इन दोनों पर आजाब हो रहा था। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस वजह से? तो कहा बहुत बड़ा काम नहीं था। कहा आका फिर भी बता दिया जाए कि किस काम में ये गिरफ्तार हो गए? तो रसूल ने कहा आंखों में आंसू आना चाहिए। रसूल ने कहा एक ऐसा था जो चुगली करता था, और एक इसमें से ऐसा था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता। अब बताओ